आज दुनिया में जहां हर एक मुल्क, हर एक मजहब और हर एक राष्ट्र के अपने अपने नियम कानून हैं, तो वहीं इस धरती पे एक ऐसा देश भी है जहां लोकतंत्र से लेकर संविधान तक और नियम से लेकर कानून तक हर एक चीज फेल हो जाती है। यहाँ धर्म या किसी भी विचारधारा के कोई मायने नहीं। यहाँ अगर कोई कानून लागू होता है तो वो है सिर्फ किम जोंग उन। जहां हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जहां कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप की मिसाल कायम कर चुकी है। और अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी पत्ता हिलता है तो तानाशाह किम जोंग के इशारे पे। दरअसल आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया में इस्लाम और कुरान को लेकर, क्योंकि उत्तर कोरिया धरती का एकमात्र ऐसा देश है जहां कुरान और नमाज पढ़ना न सिर्फ बैन है, बल्कि इस्लाम के प्रैक्टिस करने वाले को सीधा शूली पर चढ़ा दिया जाता है, यानी कि सजाए मौत। नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है। बीबीसी द्वारा साल 2011 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया में महज 3000 मुस्लिम ही पाए गए थे। लेकिन आज की बात करें तो आज यहाँ ये भी नहीं बचे हैं, यानी कि नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम आबादी लगभग विलुप्त हो चुकी है। लेकिन बता दें कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। यह सब कुछ हुआ किम जोंग के दादा किम सुंग के आने के बाद, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में तानाशाही की विरासत की नींव रखी, और आज यही तानाशाही हुकूमत पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल नॉर्थ कोरिया में ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर कोई मुस्लिम गलती से भी इस्लाम की प्रैक्टिस कर ले तो उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती है। यहाँ कोई भी आदमी किम जोंग के परिवार के सिवाय किसी के भी आगे सजदा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने ईश्वर के आगे भी नहीं। वैसे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया में चल रही धार्मिक डिक्टेटरशिप को लेकर बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से नॉर्थ कोरिया में इस्लाम और कुरान को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूं तो पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के किस्से मशहूर हैं। जब भी नॉर्थ कोरिया का नाम लिया जाता है तो हर किसी के जहन में नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी तानाशाही छवि घूमने लगती है जिसमें सिर्फ किम जोंग उन के मनमाने मंसूबे नजर आते हैं। वैसे किम जोंग अपनी तानाशाही के अलावा परमाणु हथियार, मिसाइल्स परीक्षण के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। किम जोंग नॉर्थ कोरिया के लिए अब सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक ऐसा तानाशाह बन चुका है जिसे उसी के देश के लोग ना चाहते हुए भी अपना लीडर, अपना राजा, अपना सर्वोच्च नेता, यहाँ तक कि अपना खुदा भी मान चुके हैं। और ये सब ना चाहते हुए भी उन्हें जबरन स्वीकार करना पड़ता है। एंड अगर वो ऐसा नहीं करते तो अपने धर्म की आस्था पर विश्वास रखते हैं तो उसे सजा के तौर पे मौत भी दी जा सकती है। इसलिए वहां ये सब चीजें कंपल्सरी हो चुकी हैं। लेकिन दिन पे दिन नॉर्थ कोरिया से सामने आ रहे आंकड़े दुनिया को चौंकाते रहते हैं। दरअसल ऐसा ही एक आंकड़ा प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया, जिसमें मुसलमानों को लेकर एक बड़ी स्टडी रिवील की गई थी। स्टडी के मुताबिक 2030 में नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की आबादी महज 3000 ही रहेगी या इससे भी कम हो सकती है। बता दें कि 2011 में बीबीसी की एक रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया में 3000 मुस्लिम आबादी दर्ज की गई थी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आज से 6 साल बाद भी उत्तर कोरिया में उतनी आबादी की परिकल्पना की जा रही है। तो आखिर नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों पर ये क्या जुल्म किए जा रहे हैं? दरअसल उत्तर कोरिया में अगर मुसलमानों की बात करें तो वर्ष 1948 से पहले यहां भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहां किम परिवार की तानाशाही शुरू हुई, वैसे ही यहां मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दरअसल इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके मजहब से दूर किया जाने लगा। उन्हें कुरान और नमाज पढ़ने की मनाही की गई, जिसके चलते लाखों मुस्लिमों ने तो देश ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ लाचार मुसलमानों को यहीं रुकना पड़ा और तानाशाह की तानाशाही के आगे सजदा करना पड़ा। बता दें कि नॉर्थ कोरिया में आज लोग किसी भी धर्म का पालन या उसकी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उन्हें उसी वक्त सूली पे चढ़ा दिया जाता है।
यानी कि कठोर दंड या सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। किम जोंग उन के नियमों के मुताबिक कोई भी उसके परिवार या उसके अलावा किसी को नहीं पूछ सकता। इनफैक्ट आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम सुंग यानी कि किम जोंग के दादा की अब तक 500 से भी ज्यादा मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं, यानी कि पूरी तरह से डिक्टेटरशिप की मिसाल कायम हो चुकी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहां लोग अपनी मर्जी से इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते। इवन जिन घरों में लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। वो इंटरनेट पे वही चीज देख सकते हैं जो उनके तानाशाही कानून में अलाउड किया गया है। बता दें कि हाल ही में एक आदमी को इसलिए मौत की सजा दी गई क्योंकि उसने नॉर्थ कोरिया में रहकर साउथ कोरिया की एक मूवी देख ली थी। अब आप इस बात से साउथ कोरिया के स्ट्रिक्ट कानून का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वहां कैसे सिर्फ किम जोंग के इशारे पर पूरे देश को नचाया जा रहा है। वैसे अगर तानाशाह किम जोंग उन की बात करें तो किम जोंग उन पूरी तरह से एक नास्तिक है, यानी कि ऐसा शख्स जो ईश्वर को नहीं मानता। किम जोंग किसी भी धर्म और किसी भी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते। दरअसल उत्तर कोरिया में किम जोंग उन को सर्वोच्च नेता कहा जाता है, यानी कि एक तरह से पूरे देश का वन मैन किंग। उत्तर कोरिया की सरकार के मुताबिक वे कम्युनिज्म के सिद्धांत को मानते हैं जिसे देश के लोग चलाते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक देश उत्तर कोरिया के किम जोंग उनको एक तानाशाह के रूप में लोग देखते हैं और मानते हैं कि यहाँ लोकतंत्र सिर्फ कहने को है। ये देश का हर एक शख्स सिर्फ किम जोंग के इशारे पर चलता है और नियम कानून भी वही चलते हैं जो उनका तानाशाह चाहता है। नॉर्थ कोरिया के स्ट्रिक्ट कानूनों के बारे में जाने तो अपने सोशल मीडिया पर आपने सुनाई होगा कि आखिर कैसे वहां का आम आदमी अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के मुसलमानों की स्थिति बेहद नाजुक है। कहने को तो दुनिया में मुसलमान के 57 से भी ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमानों को भी किम जोंग के कायदों के आगे सजदा करना पड़ता है और कुरान नमाज से दूरी बनाकर रखना पड़ता है। और जो इन नियमों के खिलाफ आवाज उठाता है या इनका पालन नहीं करता, उसका नतीजा तो आप जानती हैं उसके साथ आखिर क्या किया जाता है। वैसे बता दें कि उत्तर कोरिया में केवल एक ही मस्जिद है जो राजधानी प्योंगयांग में मौजूद है। ये मस्जिद मुख्य रूप से विदेशी राजनयिकों और कर्मचारियों के लिए है। इस वजह से स्थानीय मुसलमानों को इस मस्जिद में जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में धार्मिक गतिविधियों को सिर्फ सरकार ही कंट्रोल करती है और किसी भी प्रकार की स्वतंत्र धार्मिक प्रथाओं को अमान्य घोषित करती है। असल में सच तो यही है कि नॉर्थ कोरिया के आम मुस्लिमों के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। जब मस्जिद ही नहीं तो आखिर इस देश में मुस्लिम कैसे ठहर सकते हैं? यही कारण है कि आज यहाँ मुस्लिम विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ची मिंग कांगे बताते हैं कि अतीत में लोगों से किम परिवार को भगवान की तरह पूजने के लिए कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में कई लोग किम जोंग उनका सम्मान नहीं करते। इसका मतलब यह है कि वे लोग अब कहीं और अपनी आस्था तलाश रहे हैं। लोगों को पता है कि ऐसे करने पर उन्हें जेल भेजा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपनी आस्था के मुताबिक पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया के आम लोग किम जोंग की डिक्टेटरशिप से बाज आ चुके हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वे इस जाल से नहीं निकल पा रहे। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या फिर से नॉर्थ कोरिया में मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा पाएंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।